तथा एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के भोले भाले लोगों को अपने इन संगठनों व पार्टियों आदि से जोड़ने के लिए अब अपने कार्यक्रमों में व बैठकों आदि में मान्यवर श्री कांशीराम जी का व मेरा खुद का भी नाम लेकर ये कहते घूम रहे हैं कि हम तो इनके मिशन को ही आगे बढ़ाने में लगे हैं और इसके लिए हम बहन जी का भी काफ़ी सम्मान करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जिस अधूरे पड़े कारवां को बीएसपी पूरा करने में लगी है उसके साथ हम भी खड़े हैं। इस किस्म की वो बातें करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। इस प्रकार से ये सब लिपड़ी चिपड़ी बातें कहकर अब ये अवसरवादी एवं स्वार्थी किस्म के संगठन एवं पार्टियां बीएसपी के लोगों को गुमराह करने में लगी हैं तथा इस पार्टी को कमज़ोर करने में लगी हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इनकी इन सब बातों में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो तब फिर ये लोग विरोधी पार्टियों के हाथों में खेलकर अपने अनेकों संगठन एवं पार्टियां आदि नहीं बनाते और फिर ये लोग सीधे बीएसपी से ही जुड़कर अपनी बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय की पार्टी को ही मजबूत करते। लेकिन ऐसा ना करके ये लोग एक सोची समझी रणनीति के तहत इस किस्म की बातें कहकर हमारे बीएसपी से जुड़े भोले भाले दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। इस किस्म की बातें कहकर बीएसपी को आगे बढ़ने से रोकने में लगे हैं, जिनसे इन वर्गों के लोगों को हमेशा सचेत रहना है ताकि यहाँ जातिवादी पार्टियाँ इनके जरिए बीएसपी को कमज़ोर व ख़त्म करने के अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके। इतना ही नहीं बल्कि अब ये विरोधी पार्टियां इनसे अनेकों और भी हथकंडे इस्तेमाल करवा सकती हैं ताकि फिर देश में बीएसपी का अस्तित्व ही ना के बराबर रह जाए। इसके साथ ही अब तो ये जातिवादी पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन स्वार्थी व अवसरवादी संगठनों एवं पार्टियों को जिंदा रखने के लिए चुनाव में अपने वोट भी ट्रांसफर करा के इनके अब एक आधी एमपी व एमएलए भी जितवा कर भेज रही है। इतना ही नहीं बल्कि ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं ताकि दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का बीएसपी से मोह भंग हो जाए। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफ़ी कुछ बोल रही हैं। ऐसे में अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, जो वर्तमान सरकार के रहते तो संभव नहीं हो सकता। लेकिन उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये सब संभव हो जाए। इसलिए ऐसी संभावना के चलते अभी अपनी पार्टी के लोगों को भी कतई निराश नहीं होना है, बल्कि इनको अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक हालातों में ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी बदल सकता है और फिर यहाँ बैलेट पेपर से ही देश में हर